दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे जो कि एग्जाम में आपको सेम फॉन्ट में आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, बस शब्द का हेर-फेर होगा, गारंटेड है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा राजभाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1, सत्तात्मक कारण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन करना बिल्कुल है। उनके राजनीतिक भाषा, सामाजिक भाषा ये अध्ययन करना बिल्कुल सही है। बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों का व्यवहार का अध्ययन ये भी है। ऑप्शन थर्ड लेंगे, बोलचाल की भाषा में ध्वनि का अध्ययन। जी, बोलचाल की भाषा में ध्वनि का अध्ययन ये नहीं में कभी नहीं करते हैं। आप देखेंगे इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात हो रही है, जब आप बोलते ए इसे ले जा, ए इसे ले जा में आप लिखित रूप से कभी प्रयोग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर की किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने का सिफारिश करता है? एनसीएफ कहती है कक्षा 1 से 8 तक मातृभाषा में पढ़ाई हो। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षात्री केंद्रित कक्षा कौन सी है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेने के लिए आत्मनिर्भर हो, अध्यापक का वहाँ पे काम नहीं है। जिस अधिगम का समग्र उत्तरमुखी, अध्यापक का कोई रोल नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड में। जिसमें विद्यार्थी की बहुत संख्या पे ध्यान दिया जाता है, अधिकांश विद्यार्थी की अनदेखी की जाती है। अनदेखी भी हम नहीं करेंगे, को नोट डाउन करेंगे। जिसमें शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषिक शक्तियों का आवश्यक है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहती है 2020 विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन 2 लेंगे, आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यमिक के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ऐसा कोई तथ्य नहीं कहती है। सभी भाषा का अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए, ये भी नहीं कहती है। 2020 ये सेकंड लैंग्वेज का अध्ययन के लिए भी काफ़ी प्रमोट किया गया था। बच्चे की अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। हाँ, सीखनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यापक है अधिगम विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है। ठीक, क्या करती देखेंगे। भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से डैश क्या करेंगे हम, एक चरण के पीछे नहीं, एक चरण के आगे अधिगम प्रतिफल को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं संबंधों में अ और ब पे विचार करेंगे। ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है जो आप कैसे कहते हैं। नंबर 1, ब को चेक करेंगे। स्वशैली का अर्थ है आवाज या भाषण में विभिन्नता। नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे अ और ब दोनों सही है। नोट डाउन करेंगे, दोनों का दोनों तत्व सही है। ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि आप कैसे कहते हैं, यह प्रबलता है। नोट डाउन करेंगे। स्वशैली का अर्थ है आवाज या भाषण में विभिन्नता। आवाज एक अलग होगा और भाषण स्वशैली मैंने खुद से व्यक्ति अभिव्यक्ति करना। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन 7, बायोस्की के अनुसार बच्चे में भाषा का विकास कब होता है? जब वो दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। नोट डाउन करेंगे। बायोस्की सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक थे और उनका कहना था बायोस्की जहाँ पे आ जाए, सामूहिक गतिविधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके फोल्डिंग पार ढांचा, ये चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, भाषा के अन्य क्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करेंगे। विषम इन द सेंस, इनमें से जो मेल नहीं खा रहा है उनको हमें चूज करना है। नोट डाउन करेंगे। परमेश्वर संबंध के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा, ये तो सही है। व्यक्ति के बीच परमेश्वर सामाजिक लेन देन करने का साधन के रूप में भाषा है, बिल्कुल सही। प्रमाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में भी भाषा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 4, व्याकरण शब्दावली परमेश्वर संबंध स्थापित करने का साधन के रूप में भाषा है, ऐसा नहीं है। और व्याकरण शब्दावली एक नेगेटिव है और मुझे विषम ही चूज करने को कहा गया था। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे, भाषा से अभिप्राय क्या है? भाषा से क्या अभिप्राय है? भाषा विज्ञान की व्यवस्था है। चलिए आगे देखेंगे। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, बिल्कुल सही। भाषा जो है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। विकासात्मक व्याकरण, ये तो व्याकरणात्मक अवस्था होगा ही नहीं, अक्षर और ध्वनि नहीं, व्यवस्थाओं का व्यवस्था है भाषा। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे,
भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? आप देखेंगे शिक्षार्थी के भाषा के नियम सीखते हैं। बिल्कुल नहीं, अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थी के साथ काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। शिक्षार्थी शब्द और वाक्य अर्थ समझने बगैर उन्हें डिगोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं। शिक्षार्थी भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग करते हैं और सीखते भी हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा क्या है? नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 5334 का फॉर्मूला दिया था। 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। नोट डाउन करेंगे, इनका वीडियो है, आप जाके चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसे कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देखने, कहानी अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि द्वारा शिक्षिका को किस कौशल का विकास कर रही है? तो शिक्षिका किसकी विकास कर रही है? वो रचनात्मक लेखन की विकास कर रही है, क्योंकि कक्षा के अंदर ही पाठों के साथ साथ वो हो रहा है, वो रचनात्मक लेखन का विकास करने को कह रही है। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ छात्रों के समूह में बांट दिया और बिना अंत वाला एक लघु कथा दे दिया। उनके बाद कल्पना करने, चर्चा करने और कहानी का अंत लिखने के लिए दिया है। तो रचनात्मक लेखन होगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत है? तो निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13, यह अवस्था स्तर पे नहीं, आरंभिक स्तर पे आप निर्देशित रचना को प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले अगर आप निर्देशित रचना इन द सेंस पाठ से पहले आरंभिक स्तर पे आप जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट कराना चाहते हो, सबसे पहले फर्स्ट लेयर पे ही आप उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? नोट डाउन करेंगे। नेगेटिव में है। कविता को विचार और थीम पे तो करेंगे हम, तुकबंदी पे भी करेंगे, काव्य साधन पे करेंगे, लेकिन व्याकरण पे कभी हम विचार नहीं करेंगे। व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है प्राइमरी लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। झारखंड के गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है, जो उसके घर के पास पास में बोली जाती है। वो विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है? देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, इसको हिला दिया गया। मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो अपना भाषा भी जान रही है और हिंदी भाषा भी जान रही है, बिल्कुल सही। अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, जी हाँ, अंग्रेजी भाषा अधिगम भाषा अर्जन में नहीं आएगी। नोट डाउन करेंगे, क्योंकि वो सेकंड लैंग्वेज है बच्चे का, बच्चे झारखंड से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत बिल्कुल नहीं, हिंदी भाषा अधिगम में नहीं, क्योंकि वो हिंदी जानती है, मातृभाषा और हिंदी भी जानती है, जो उसके आस पड़ोस में है, यानी कि दोनों का दोनों भाषा उसका अर्जन हो जाएगा। 3 भाषा भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है, ऐसा नहीं है 1 और 2 सही, इस तरह से घुमा दिया जाएगा दोस्तों। बाकी सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इस कहानी से आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे, ये कोई तथ्य नहीं बन रहा है। इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? बिल्कुल सही, इसमें ओपन माइंडेड है, काफ़ी आंसर ब्रॉड होगा। ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे। कहानी में से किसी भी कल्पना करे और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करे। दोस्तों अपने वाक्य में प्रयोग करना ये तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गतिविधि की बात हो रही है। कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष, मतलब एक निष्कर्ष पे पहुंचे? तो सबसे ज़्यादा निष्कर्ष तो ऑप्शन 2 में दिखाई देगी। पढ़ी गई कहानी को वीडियो देखकर शब्द सेटिंग करने से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन 2 सबसे ज़्यादा व्यापक है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कहेगा? प्रामाणिक पठन, नोट डाउन करेंगे। प्रामाणिक पठन की बात हो रही है। ध्वनि की सूची नहीं, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, ये काफ़ी प्रामाणिक है। अपने फ़ोन रिकॉर्ड में की गई 2 मिनट का कोई वीडियो, ऐसा नहीं है। अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अनुवाद, ऐसा भी नहीं है। किसी स्थानीय रियल लाइफ से भी बच्चा कनेक्ट होगा। किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, खाने का जो मेन्यू है, अगर उसे वो बच्चा देखेगा तो काफ़ी वह प्रामाणिक पठन होगा उसके लिए। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है? कैसे करेंगे हम? विकास में अधिगम तथा अनुभव के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कोई आयु के लिए अधिगम महत्वपूर्ण है। किसी भी आयु में कोई भी कुछ भी सीख सकता है। विकास एक विशिष्ट अवधि के दौरान
हुए अनुभव का अधिगम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बिल्कुल सही। अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है गहरा प्रभाव सिर्फ चुनौतीपूर्ण से होगा। अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है, कोई भी अवधि महत्वपूर्ण नहीं है। नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, भाषा में किन्हें ग्रह ग्रहण कौशल कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कितना बार करवाया है। ग्रहण इन द सेंस जो सुन के और पढ़ के आप अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं। और अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होगा? लिखना और बोलना, जिससे आप अभिव्यक्ति कर पाए, मन का भाव प्रकाश कर पाए। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे, भाषा प्रभाव से तात्पर्य क्या है? तो भाषा प्रभाव से क्या तात्पर्य है, देखते हैं क्या तात्पर्य है भाषा प्रभाव से। शुद्ध बतरनी लिखना कोई टारगेट नहीं है। अपने शब्दों को कहानी का सार लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, ठीक है, इसमें बच्चा अभिव्यक्ति करेगा। व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, व्याकरण एक नेगेटिव टैगवर्ड है। सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे प्रवाह की बात हो रही है। नोट डाउन करेंगे। प्रवाह वर्ड आके ऑप्शन 4 कर दिया गया। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा जाता है भाषा में सबसे व्यापक चीज़ों को चुनिए, तो अपने शब्द में कहानी का सार, ये ऑप्शन आपका हो जाता है। लेकिन प्रवाह की बात किया गया, तो गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन, ये गति के साथ होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद नाम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया? चॉम्स्की जन्मजात बच्चे में होता है, काफी नोट डाउन करेंगे। मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, चॉम्स्की ने कहा था। बच्चे में ऑलरेडी लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, आगे पढ़ने की जरूरत ही आपको नहीं है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे। कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, ठीक है। एक निदानात्मक इन द सेंस परीक्षण यह दर्शाता है, निदानात्मक इन द सेंस सिर्फ से कमजोरी का पता लगाओगे। उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा की दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम होगा? कितना मतलब इतना शॉर्ट चीजों को इतना आगे कर दिया गया, मतलब निदानात्मक परीक्षण करना है आपको। देखते हैं आज का विचार। अध्यापक प्रतिदिन ब्लैक बोर्ड पर नैतिक शिक्षा और मुहावरा प्रदर्शित करे, कभी नहीं, मुहावरा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। समाचार कोना, शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेख को साझा करते हैं जो कि घर में पढ़ते हैं, घर में ही तो पढ़ रहे हैं, काफी व्यापक यह भी नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे। घेरा समय, शिक्षार्थी चुने गए विषय या अंतर वस्तु पे मौखिक रूप से अपने विचार का साझा करते हैं, बिल्कुल सही, अगर अपने विचारों का वो साझा कर रहा है, सबसे व्यापक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पठन उपकौशल है? काफी इंपॉर्टेंट है, पठन उपकौशल की बात हो रही है। लिपिबद्ध करना, ये नहीं, उपकौशल नहीं है। बतरनी, याद तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। कहानी को घटनाएं याद करना, ये भी नेगेटिव है। अनुमान लगाना पढ़ने का एक उपकौशल माना जाता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने का अनुमान लगाना एक उपकौशल है। 24 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? सामाजिक बोली को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्यक्ति के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक्य विशेषता, बिल्कुल सही, कोई व्यक्ति का समूह और समुदाय की भाषा को ही हम बोली कहते हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज की बात हो रही है। एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा राज्य की भाषा आ रही है, ऐसा नहीं है। एक क्षेत्र की भाषा के भीतर एक भाषा की वाक्य विशेषता, एक क्षेत्र की नहीं, एक समूह और एक समुदाय का, क्योंकि हर जगह का लोकल लैंग्वेज एक अलग होगा। देखेंगे 20 किलोमीटर में ये लैंग्वेज चल रहा था, 50 किलोमीटर के आगे कुछ दूसरा भाषा, कुछ दूसरे टाइप्स के लैंग्वेज चलते हैं। जी हाँ, क्षेत्र के लिखित भाषा का साहित्य, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन 1 नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है, उसके पठन को क्या कहेंगे? तो श्रुति किसी कार्यक्रम के लिए पत्रिका को पढ़ रही है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सरसरी दृष्टि से पढ़ना नहीं, उद्देश्य के लिए पढ़ना ये भी नहीं, आनंद के लिए पढ़ना ये भी नहीं, बारीकी से पढ़ना, क्योंकि वह किसी कार्यक्रम का विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका को पढ़ रही है। वो बारीकी से पढ़ना, यानी कि वो काफी लाइन बाय लाइन पढ़ेगी उसकी सूचना को एकत्रित करने के लिए। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये तो होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। नोट डाउन करेंगे, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, ये कथन को हम मान नहीं सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, प्रत्येक भाषा की एक एक लिपि होती है, हिंदी की देवनागरी, इंग्लिश की रोमन। प्रत्येक भाषा का व्याकरण, जी हाँ व्याकरण होता है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, जी प्राथमिक रूप से
भाषा मौखिक रूप है, आप मौखिक रूप से अपना भाव प्रकाश करते हो। जी हाँ, अपना ये भी हम मान सकते हैं और भाषा का प्रथम आयाम श्रवण होता है, लेकिन भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, ये हम कह नहीं सकते हैं। सत्य नहीं है, नेगेटिव हमें पूछा जा रहा है, तो भाषा के लिए लिपि आवश्यक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है लिपि, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान के ऊपर अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। यह किसके अधिक निकट है? दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, शब्दों को इतना कठिन कर दिया गया है। मतलब एक शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक स्तर पे सोपान के ऊपर अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना आपकी पठन क्षमता को क्या प्रदर्शित करेगा? ये बोधगम्य निवेश है, क्योंकि वो उसका क्रिएटिविटी जो बुद्धि है, कितना वो उसको कर पा रहा है। ये सिंपल सा उत्पाद नहीं है, परिकल्पना अनुवेक्षण नहीं है, प्रकृति क्रम में नहीं है, काफ़ी ईज़ी है। 28 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन की विशेषता नहीं है? देखेंगे नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है, लेखन की नहीं है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जब लेखन की बात हो रही तो मौखिक कहाँ से आ जाएगा? अच्छा संगठन, अच्छी तरह से एकत्रित करके लिखना, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरण परिशुद्धता, ये भी हम करेंगे, लेकिन मौखिक रिपोर्ट अब जब लिखने की बात हो रही तो मौखिक कहाँ से आ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे। बच्चे किसी अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियां निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ब ब ब और द द द। यह क्या है? यह क्या है? ब ब ब और द द द। किलकारी करने की अवस्था नहीं है, एक शब्दीय अवस्था नहीं है, टेलीग्राफ वाक्य नहीं है, बबलाने की अवस्था सबसे प्रथम चरण है। नोट डाउन करेंगे 0 से 2। संबंधी कारक अवस्था में यह शुरू हो जाता है और 11 महीने में बच्चा शब्दों को इकट्ठा करना और बोलना शुरू कर देते हैं। 12 महीने से ऊपर के बच्चे 12 से 18 महीने में बोलना चालू कर देते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर कर अपने अनुभव साझा करके आदि के द्वारा करती है। तो ये क्या है? वो शिक्षिका क्या कर रही है? पठन पूर्व कार्य कर रही है, पढ़ने के दौरान कार्य नहीं कर रही है, निरंतर चलने वाला कार्य भी नहीं कर रहे हैं, पठन पश्चात कार्य भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से वो शिक्षिका काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो निश्चित परिस्थिति कुछ प्रश्न प्रस्तुत करके अनुभव को साझा करती है, वो पठन पूर्व कार्य कर रही है। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्द और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में हम निकालेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।